Good morning student. Today our chapter is motion, class 9th. आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे चैप्टर मोशन के, जिसमें से एक क्वेश्चन है ए मैन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। मतलब ये एक आदमी है जो 1.5 मीटर ईस्ट की तरफ जाता है, देन 2 मीटर टुवर्ड साउथ, तब 2 मीटर साउथ जाता है, एंड फाइनली 4.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, और इसके बाद 4.5 मीटर फिर से ईस्ट में जाता है। तो इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड व्हाट इज़ द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, आपने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया है ऐड करके निकालना होता है। तो क्योंकि ये डायरेक्शन प्रॉब्लम है, तो डायरेक्शन प्रॉब्लम में हमको ये जानना ज़रूरी है कि अगर हम किसी पॉइंट से ऊपर की तरफ जाते हैं तो इसको हम लोग कहेंगे कि हम नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं, और अगर किसी पॉइंट से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हम कहेंगे हम साउथ डायरेक्शन में जा रहे हैं। और अगर हम राइट हैंड साइड जाते हैं तो हम कहेंगे ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं तो हम वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक आदमी जो ट्रैवल करता है 1.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, मान लीजिए हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया है, अब ये 1.5 मीटर जा रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ईस्ट का डायरेक्शन क्या है, इस तरफ राइट हैंड साइड, तो हम लोग राइट हैंड साइड 1.5 मीटर एक डिस्टेंस ले लेंगे रूलर पे। इसके बाद कह रहा है देन 2 मीटर टुवर्ड साउथ। इसके बाद इस पॉइंट से हमें साउथ में जाना है, साउथ मतलब हमें नीचे की ओर जाना है, तो हम नीचे की तरफ 2.0 मीटर रूलर से ले लेंगे, ठीक है। एंड फाइनली 4.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब इस पॉइंट से हमें ईस्ट डायरेक्शन में जाना है 4.5 मीटर, तो 4.5 मीटर ईस्ट डायरेक्शन आपका इस तरफ है, तो हम यहाँ से 4.5 मीटर कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। अब हमारा ये इनिशियल पोजीशन है जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये फाइनल पोजीशन है इसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करेंगे, और बीच में 2 स्टेशन है, इसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे हम लोग डी से रिप्रेजेंट करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड में आपको डायरेक्शन नहीं देखना है, आप कितना चले हो। पहले आप ए से सी तक चले हो, ए सी, फिर सी से डी तक चले हो, सी डी, फिर डी से बी तक चले हैं, डी बी, दैट इज इक्वल टू 1.5 मीटर प्लस 2.0 मीटर प्लस 4.5 मीटर। अब हमें इसको ऐड करना है,
505 10 10 का 0 कैरी 1 5 6 7 8 8.0 मीटर आपका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ गया। अब ये सेकेंड क्वेश्चन कह रहा व्हाट इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में आप एक लाइन सेगमेंट बना लेंगे, ठीक है, और इसको आप रूलर से मेज़र कर लेंगे। तो जब आप रूलर से मेज़र करेंगे तो दैट इज़ इक्वल टू 6.3 मीटर। ये आपका 6.3 मीटर अप्रॉक्स आएगा। अगर ये तीनों मेज़रमेंट आपका रूलर के अकॉर्डिंग सही है तो इसको भी आप रूलर से मेज़र करके निकाल सकते हैं। इसमें कोई फार्मूला आपको नहीं लगाना है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन, ए स्कूटरिस्ट एक स्कूटर चलाने वाला कवर से डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट। 3 किलोमीटर जाता है 5 मिनट में। आपको ये इस स्पीड को सेंटीमीटर पर सेकेंड में कैलकुलेट करना है, मीटर पर सेकेंड में और किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मच मीटर, 1000 मीटर, एंड 1 मीटर इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। और एक चीज़ जानना है 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ये कैलकुलेशन हमारा गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो स्पीड दिया गया है, स्पीड ऑफ स्कूटरिस्ट, स्पीड ऑफ स्कूटरिस्ट, स्पीड का फार्मूला हम लोग जानते होंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम इसको लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। इतना क्लियर हुआ? तो एक स्कूटरिस्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 3 किलोमीटर, और कितने टाइम में ट्रेवल कर रहा है, 5 मिनट। तो हम इसको ले सकते हैं 3 किलोमीटर अपॉन 5 मिनट। क्या हम इसको 3/5 किलोमीटर पर मिनट नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो हमें 3 किलोमीटर अपॉन 5 मिनट को सबसे पहले चेंज करना है सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर डायरेक्ट सेंटीमीटर में नहीं कैलकुलेट होता है, तो किलोमीटर को पहले हम मीटर में चेंज करेंगे। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो 3 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर। तो क्या हम 3000 मीटर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 3 किलोमीटर इक्वल टू 3000 मीटर। और 5 मिनट को हम सेकंड में चेंज कर सकते हैं, मिनट को सेकंड में चेंज किया जा सकता है। 60 से मल्टीप्लाई करना है, 5 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 6 जा 300 सेकेंड हो जाएगा। लेकिन अभी हमारा आंसर आ रहा है मीटर पर सेकेंड, है ना। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा ये वाला आंसर क्लियर हो जा रहा है।
तो हम क्यों ना पहले सेकंड वाला ही आंसर निकाल लें। देखिए 300 का ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 3000 का ये 2 जीरो कट जाएगा, नीचे 3 है ऊपर 30 है, काटेंगे 3 10 जा 30, तो इसका आंसर क्या आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर हमने निकाला है सेकेंड वाला। क्लियर? क्योंकि ये वैल्यू 3 किलोमीटर अपॉन 5 मिनट, ये वैल्यू इसके बराबर है, तो क्या हम इसकी जगह पर इसको लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। 10 मीटर अपॉन, ये 10 नहीं है, ये 10 अपॉन 1 भी मान सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10 मीटर अपॉन 1 सेकेंड, है ना। तो मीटर को हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर? 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा, और नीचे 1 सेकेंड हो जाएगा। तो क्या हम इसको 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, है ना। अब आता है किलोमीटर पर आवर में चेंज करिए। देखिए ये इसको फिर से आप ये चीज़ बार बार रिपीट करेंगे। 3 किलोमीटर अपॉन 5 मिनट। अब हमें इसे चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। तो ऊपर वाला तो 3 किलोमीटर सही है, ऊपर वाला 3 किलोमीटर सही है। ये 5 मिनट को हमें आवर में चेंज करना है। तो हमें एक चीज़ और जानना ज़रूरी है कि 1 मिनट इक्वल टू 1/60 आवर होता है ना। तो इस 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1/60 से। तो ये क्या हो जाएगा? 5/60 आवर हो जाएगा। अगर इस 5 को इस 1/60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/60 आवर हो जाएगा। ये 60 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 60/5, और ये किलोमीटर पर आवर। 5 से काटेंगे 60 को तो 12 जस जाएगा, और 12 3 जा 36। ये आपका 36 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। इस तरीके से हमने तीनों आंसर निकाला। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3। A train A traveled a distance of 120 किलोमीटर in 3 hours। एक फिगर कंसीडर करते हैं। एक ट्रेन है A और एक ट्रेन है B। एक ट्रेन A है जो 120 किलोमीटर इन 3 आवर में चल रही है, एंड अनदर ट्रेन B ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर इन 4 आवर। और दूसरी ट्रेन 180 किलोमीटर 4 आवर में ट्रेवल कर रही है। तो इस ट्रेन A की स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है, और दूसरे ट्रेन की स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर है। तो हमें यह जानना है कि कौन सी ट्रेन तेज चल रही है और कौन सी ट्रेन कम, उसकी स्पीड कम है ना। तो देखने में ही लग रहा है कि इस ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है और इस ट्रेन की स्पीड कम है ना। तो लेकिन इसको सॉल्व ऐसे नहीं किया जाएगा, उसको सॉल्व कुछ दिखा करके किया जाएगा। सॉल्यूशन में आप लिखेंगे
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन A, that is equal to 120 kilometer time taken by train A equal to 3 hour therefore स्पीड ऑफ ट्रेन ए क्या होगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपका है 120 किलोमीटर और टाइम कितना है 3 आवर। देखिए, जब भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसमें MKS यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। अगर कन्वर्ट करने के लिए नहीं कहा गया है तब इसका मतलब हमें लेंथ को मीटर में लेना है, वेट को किलोग्राम में, टाइम को सेकेंड में। लेकिन यहाँ पर ये किलोमीटर में है, इसको आपको मीटर में बदलना होगा। ये आवर है, आवर को सेकेंड में बदलना होगा। तो ये कैसे कन्वर्ट होगा? किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये दैट इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई 1000, तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। और 3 आवर, 3 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट में कन्वर्ट होगा, और एक बार और 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हमको इसको कैलकुलेट करना है। देखिए 1 0 1 0 कट, यहाँ पर 2 0 कट हो जाएगा। इस 6 से ये 12 इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 20, है ना? अच्छा, तो ये हो जाएगा 20 × 10, 20 × 10 दैट इज इक्वल टू 200 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड। 200 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड। अब आता है उसी तरीके से हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन बी, टाइम टेकन बाय ट्रेन बी, हम लोग 180 किलोमीटर 4 आवर ले लेंगे। तो जैसे स्टेटमेंट बनाया गया वैसे ही स्टेटमेंट आप बनाएंगे। लास्ट में आपको लिखना है स्पीड ऑफ ट्रेन बी, स्पीड ऑफ ट्रेन बी। तो ये कितना हो जाएगा? 180 किलोमीटर अपॉन 4 आवर, 4 आवर। तो ये आपका हो जाएगा 180 × 1000 मीटर अपॉन 4 × 60 × 60 सेकेंड, है ना? इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 2 0 2 0 कट हो गया। 6 से आप
इसको काटेंगे तो ये 30 हो जाएगा। 4 से इसको काटेंगे 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 2 5 जा 10। और 2 से काटेंगे 30 को 15। कितना आया? अच्छा ये 6 भी कट सकता है। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो ये आया 5 5 जा 25 मीटर अपॉन 2 सेकेंड, है ना। अब इसको आप डेसिमल में कैलकुलेट कर लीजिए। 200 को 18 से डिवाइड कर लीजिए। 18 1 जा 18, 2 0, 18 1 जा 18, 2 0, 11.11 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आ जाएगा 11.11 मीटर पर सेकेंड। और ये आपका कितना आ जाएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12.5 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो इस तरीके से हमने ये जाना कि इसकी स्पीड ये है और इसकी स्पीड ये है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग लास्ट में क्या पूछा गया? विच ट्रेन ट्रेवल्ड फास्टर। तो हम देख रहे हैं सो ट्रेन बी ट्रेवल्ड फास्टर, ठीक है। और कह रहा एंड बाई हाउ मच। तो यहाँ बाई लिख करके इन दोनों को माइनस कर लेना है। तो 12.50 में 11.11 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1.39। तो यहाँ पे लिखेंगे 1.39 मीटर पर सेकेंड। मतलब ट्रेन बी की स्पीड इतनी ज़्यादा है, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है। ए कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एक कार है जो ए से स्टार्ट करती है और 30 किलोमीटर चलती है और उस कार की स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। कहाँ पहुँचती है? मान लीजिए पॉइंट बी पर पहुँचती है। एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर, इसके बाद फिर से 30 किलोमीटर चलती है और अब उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर और वो फाइनल डेस्टिनेशन सी पर पहुंच जाती है। तो ए से सी तक जाने में उस कार की एवरेज स्पीड क्या है? तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। देखिए हम टोटल डिस्टेंस ट्रेवल तो निकाल सकते हैं। ये 30 किलोमीटर एक डिस्टेंस है, दूसरा डिस्टेंस 30 किलोमीटर है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल तो आ जाएगा 30 + 30 60। लेकिन टोटल टाइम टेकन कैसे निकलेगा? यहाँ पे टाइम तो दिया नहीं गया है ना। तो हमें दोनों के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, टाइम टेकन
बाई कार at a speed of 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब कार के द्वारा टाइम कितना लग रहा है जब कार की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो टाइम का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये देखिए, ये इस यहाँ से यहाँ तक की बात की जा रही है, तो ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है। तो हम लिख लेंगे 30 किलोमीटर अपॉन 40 किलोमीटर पर आवर। तो हम निकाल क्या रहे हैं? टाइम निकाल रहे हैं। ये एक एक जीरो कट हो जाएगा, तो ये कितना आएगा? 3/4 आवर। क्या आएगा? 3/4 आवर आ जाएगा। उसी तरीके से हमको यहाँ का भी टाइम निकालना है। कैसे निकालेंगे? टाइम टेकन बाई कार एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर के जब कार चल रही है तो कितना टाइम लेगी? फिर टाइम का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे डिस्टेंस 30 है और स्पीड कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर। एक एक जीरो कट कर देंगे, तो हम निकाल क्या रहे हैं? टाइम। तो अगर हम टाइम निकाल रहे हैं तो ये जो 3/2 आया है ये आवर में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ आवर दिया गया, तो ये आवर में ही आएगा, है ना। तो टोटल टाइम टेकन कैसे निकलेगा? टोटल टाइम टेकन बाई कार बाई कार। बेटा दोनों टाइम को ऐड करना पड़ेगा। 3/4 प्लस 3/2 जब ऐड करेंगे और एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आएगा। 4 1 जा 4, 1 3 जा 3, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। कितना आ गया? 9/4 आवर। ठीक है, हाँ सही है। अब इसके बाद अभी हमने टोटल टाइम टेकन निकाला है। अब हम निकालेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड ऑफ कार। इसका फार्मूला बनेगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन। तो अभी मैंने आपको बताया था कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है? 30 प्लस 30, 30 प्लस 30। और टोटल टाइम कितना आया है? 9/4। तो यहाँ लिखेंगे 9/4 आवर। और ये 30 प्लस 30 क्या आया है? किलोमीटर। तो ये तो बन जाएगा 60। और ये जो 4 है ये चला जाएगा ऊपर, तो 60 × 4 और ये 9 आपका यहाँ आ जाएगा। अब 9 से 3 3 या 9, 20। 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 80/3। स्पीड किस में निकाली जा रही है? किलोमीटर पर आवर।
किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमको एक चीज़ ध्यान देना है कि हमारी जो स्पीड है, कोशिश करिए कि इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया जाए। तो ये जो 80/3 किलोमीटर पर आवर आया है, 80 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 3 को 2 बार 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये कितना हो गया, इसको काट सकते हैं। 2 3 या 6 40। अब इसको भी काट सकते हैं। 2 3 या 6 20। 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 200 और 3 3 या 9 3 या 27। अब ये जो आंसर आया है ये हमारा मीटर पर सेकंड में आया है। ठीक है, तो हमेशा आदत डाल लीजिए कि हम किलोमीटर पर आवर में अगर दिया गया है तो उसको MKS यूनिट में चेंज कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, लेकिन इसमें पूछा गया है। देखिए, ऑन ए 120 किलोमीटर ट्रैक, एक ट्रैक है, इसकी टोटल डिस्टेंस 120 मीटर है। ए से लेके बी तक की डिस्टेंस 120 किलोमीटर है। ए मैन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ये 30 किलोमीटर किस स्पीड से जाता है? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि हाउ फास्ट। अच्छा, 30 किलोमीटर में आप कितना ऐड करें कि 120 हो जाए? 90 किलोमीटर बचा। अब हमें ये कह रहा है कि हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल, कितना तेज हम ट्रेन को चलाएं। नेक्स्ट 90 किलोमीटर, अगला 90 किलोमीटर ट्रेन कितने स्पीड से चले कि हमारा एवरेज, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का एवरेज ट्रेन का 60 किलोमीटर पर आवर आ जाए, है ना। तो इसका मतलब है कि ये स्पीड हमको नहीं दी गई है, हमें ये स्पीड नहीं दी गई है। तो इस स्पीड को हमको कंसीडर करना पड़ेगा x किलोमीटर पर आवर ना। तो हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे? लेट स्पीड ऑफ ट्रेन फॉर a distance of 90 किलोमीटर। मतलब ट्रेन की स्पीड 90 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए कितना कंसीडर किया गया है? x किलोमीटर पर आवर कंसीडर किया गया है। ठीक है, अब हमने किया क्या था पिछले क्वेश्चन में? इसका टाइम निकाल लिया था, इसका टाइम निकाल लिया था, तो हम दोनों का टाइम निकालेंगे, है ना। तो हमारा स्टेटमेंट होगा टाइम टेकन बाय ट्रेन एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अगर ट्रेन चल रही है तो कितना टाइम लेगी? तो टाइम का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
डिस्टेंस ये है, स्पीड ये है, तो क्या हम 30/30 ले सकते हैं? ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, 30/30, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा? 1 आवर आएगा, है ना। अब अगली लाइन, टाइम टेकन बाय ट्रेन एट ए स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। अब सोच के बताइए, x किलोमीटर पर आवर से अगर ट्रेन चल रही है तो कितना टाइम लेगी? बेटा ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, टाइम का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो क्या हम इसको 90/x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो ये आपका आवर हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम टाइम निकाल रहे हैं तो टाइम हमारा आवर में ही निकलेगा। आवर में दिया गया है क्वेश्चन में, आवर में निकलेगा। अच्छा, टोटल टाइम कितना निकला? टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन के लिए हम लोग बेटा इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इस 1 को और 90/x को ऐड कर लेंगे। तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1/1 प्लस 90/x, x हमने एलसीएम लिया, 1x जाए x, x 1 जाए x, x 1 जाए x, 190 जाए 90, तो ये कुछ ही आ गया। क्लियर? अब आता है गिवन दैट, क्या गिवन है? एवरेज स्पीड गिवन है, एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन, एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन पहले से ही गिवन है। कितना? 60 किलोमीटर पर आवर, ये पहले से ही दिया हुआ है। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये किसके इक्वल हो जाएगा? 60 के इक्वल हो जाएगा। अरे एवरेज स्पीड का फार्मूला नीचे लिख लिए, ये 60 आपका यहाँ उतार लिए, है ना। अब हम इसको मिटा देते हैं। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है? 120 किलोमीटर। ट्रैक का पूरा लेंथ कितनी थी? 120 ना। तो हम इस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड की जगह 120 लिख लेंगे अपॉन टोटल टाइम टेकन कितना है, ये रहा, लिखेंगे x प्लस 90/x और ये इक्वल टू 60 यहाँ लिख लेंगे। अब ये बताइए ये x कहाँ जाएगा? x तुम्हारा ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 120x अपॉन x प्लस 90 इक्वल टू 60। ठीक है। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 1 लगा करके, तो पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करो तो 120x आ जाएगा, इक्वल टू लगाएंगे। अब 60 से दोनों में मल्टीप्लाई करो, 60 से दोनों में, ये हो जाएगा 60x प्लस 60 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 जा 54, 5400, 5400। ठीक है। अब ये 60x इधर ले आएंगे
120x माइनस 60x इक्वल टू 5400। ये हो जाएगा 60x इक्वल टू 5400, x इक्वल टू 5400 अपॉन 60। 6 से एक 0 कटा, तो 6 9 जा 54, 6 0 0। 90 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब जो हमने पहले आपको बताया था कि 30 किलोमीटर, अगर 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहे हैं और अगला 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेंगे, तब हमारा एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सो स्पीड ऑफ ट्रेन must be 90 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 90 किलोमीटर। अगले 90 किलोमीटर के लिए ट्रेन की स्पीड इतनी हो जाएगी। इस तरीके से हमने ये 5 क्वेश्चन जाना। 5 न्यूमेरिकल्स, बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल्स थे सारे। इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।